गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के क्लास में हम बात करते हैं आपको RS अग्रवाल मैथ क्लास 9 CBSE बोर्ड, जिसका हम सॉल्यूशन एक एक टॉपिक करके करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर सिस्टम के पहले उसके अंदर जितने भी आपको बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में सबसे पहले आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो एक एक करके चलिए हम उसका बेसिक नॉलेज देना शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है इसमें सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में सीखते हैं और ध्यान देंगे। नंबर्स में कई तरह के नंबर्स आते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एक्सरसाइज में वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है कि होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ये सब हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तब हम आपको अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक्स है नेचुरल नंबर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या और नेचुरल का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग numbers are called, all counting numbers are called नेचुरल नंबर। ठीक है, जितनी भी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ जितने भी आप काउंटिंग में जितनी भी गिनती में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है? काउंटिंग है। काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 यानी कि सब काउंटिंग है। और काउंटिंग का मतलब हुआ कि जितने भी आप यूज करते हैं गिनती में वो सब क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं किसी से? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एन, एन लेटर लिख देते हैं, एन लेटर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एन लेटर, यानी कि एन से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। एन अक्षर से क्या किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर को अगर आप दिखाना है तो कैसे लिखेंगे? यानी एन इक्वल टू, यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 डॉट 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 जहां तक चला जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में क्या आएगा? आपको एक से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो नेचुरल नंबर का मतलब हुआ काउंटिंग जितनी भी संख्या है सब क्या होती है? नेचुरल नंबर्स होती है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और एन के अंदर, यानी कि एन का मतलब इसका कलेक्शन हो गया, नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो गया। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अगर कहीं भी आपको एन लिखा है मैथमेटिक्स में, है ना, नंबर सिस्टम में, तो समझिए एन का मतलब नेचुरल नंबर इंडिकेट कर रहा है। उसमें आपको कुछ भी हो सकता है 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है होल नंबर। क्या? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? देखिए, होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। और होल का डिफाइन कैसे करेंगे होल नंबर का? तो ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी ग्रुपिंग में कर दें, जीरो को भी साथ में लगा लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, क्या करते हैं? तो लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर
ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर विथ जीरो, यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं, ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर में हमने किसको शामिल कर दिया, जीरो को भी शामिल कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को इट इज डिनोटेड बाय W, ठीक है। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, ये चीज याद रहनी चाहिए। होल नंबर किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि W का मतलब कलेक्शन में अगर लिखा जाए तो हो जाएगा आपको जीरो ग्रुप हो गया, और नेचुरल नंबर जीरो हो जाएगा, और नेचुरल नंबर डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि सबसे ऑस्मोलेस्ट जो होल नंबर है वो क्या है, जीरो है, और बिगेस्ट कहें, ग्रेटेस्ट कहें, है ना, ग्रेटेस्ट इन्फिनिटी भी जा सकता है, लेकिन ऑस्मोलेस्ट जो है आपको जीरो होता है। तो होल नंबर्स क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स विथ जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ हमने क्या किया, जीरो को भी शामिल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है इंटीजर्स, अगला है इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। तो यहां पे क्या कहता है इंटीजर्स में, देखिए इंटीजर्स में कहता है कि जितने भी आपको नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और इंक्लूडिंग विथ जीरो, ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और विथ जीरो, तो लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ, लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ, या एक कलेक्शन ऑफ, ऐसे भी कर सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ, ग्रुपिंग का ये कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, and negative natural numbers are called integers, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स भी रहेंगे, नेचुरल नंबर से नेगेटिव मतलब माइनस, जैसे नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 4 5 6, तो माइनस का मतलब हुआ कि -1 -2 -3 -4, और साथ में आपका क्या है, जीरो भी है, साथ में क्या है आपको, जीरो भी है, ठीक है। तो इन जो इंटीजर्स कहते हैं, और इंटीजर्स को क्या से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लिखना चाहते हैं जेड का कलेक्शन, तो आप लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3, इधर भी इन्फिनिटिव हो सकता है, और -2 तक भी इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है, इधर भी इन्फिनिटिव जा सकता है, इधर भी इन्फिनिटिव जा सकता है, माइनस कितना हो जाए, प्लस कितना हो जाए, जीरो आपको मीडियम में है ना।
जीरो आपको इंटरमीडिएट में है, बीचों बीच में है। और ये 1 ये हो गया आपको नेचुरल नंबर्स, ये हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो गया जीरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब हुआ नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। जीरो भी नेगेटिव नेचुरल नंबर, सॉरी जीरो भी क्या है, इंटीजर्स है। माइनस में जितनी संख्या है सब इंटीजर्स है, प्लस में जितनी भी संख्या है सब क्या है, इंटीजर्स है। क्लियर हो गया ना, ध्यान दीजिए। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगला टॉपिक पे चलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रेशनल नंबर की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, ध्यान देंगे। रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय संख्या। और रेशनल नंबर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहे तो हो सकता है कि दोज टाइप ऑफ नंबर्स विच इन पी बाई क्यू फॉर्म, है ना, कि वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और वेयर पी एंड क्यू आर क्या, इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। लिखेंगे क्या, यानी कि जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो, और जो क्यू होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो वैसे संख्या को, वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर से बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ देखने की जरूरत है, चलिए हम इसको समझाते हैं पहले लिखकर। The numbers which in P by Q form where P and Q are integers। अब इंटीजर्स मतलब समझ जाए होंगे, अभी इंटीजर्स मैंने पढ़ाया है ना। द नंबर्स विच इन P by Q form where P and Q are integers and Q is equal to not zero। ठीक है, करेक्ट, वैसी संख्या जो P by Q के फॉर्म में हो, जहां P और Q जो है इंटीजर्स हो, लेकिन Q जो है जीरो के इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्लूडिंग विथ जीरो, समझे ना। और कभी कभी ऐसा संख्या आती है जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाता। ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाता है, जैसे √3 है, √7 है, √2 है, √5 है, 2 + √3 है, 2 + √3 है, कुछ भी हो सकता है जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता हो, उसको हम होल नंबर्स, इंटीजर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकल पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स।
समझ गए ना। तो इंटीजर्स यहाँ पे बात किया है, और रेशनल नंबर का कलेक्शन क्या बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्यू लिखेंगे तो क्यू में कलेक्शन में क्या आएगा, पी बाई क्यू फॉर्म एनी टाइप ऑफ नंबर, पी एंड क्यू इंटीजर्स अभी शो करेंगे, और क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, वैसे नंबर कलेक्शन आ सकता है। एग्जाम्पल में आप लेंगे, एग्जाम्पल्स में आप लेंगे जैसे 3 - 3/5, 2/3, 0 0। ठीक है, 0 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। ठीक है, 0 भी आपका हो जाएगा। और -2/7, -5/-7, 1 -5/3, कुछ भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या है, P बाई क्यू के फॉर्म, P बाई क्यू का फॉर्म मतलब जैसे मान लिया कि ये P है, Q कुछ नहीं है, तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो P बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में है। 0 P बाई क्यू के फॉर्म में है, नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पर क्या समझते हैं कि वो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यानी कि ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में है। -2/7, -5/7, 1 -5/3, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। देखिए -5 इंटीजर्स है, सब इंटीजर्स है, सब क्या है, इंटीजर्स है। क्यों, क्योंकि आपको इंटीजर्स का मतलब ही समझा दिया गया है। माइनस नंबर्स जितने भी है इंटीजर्स में आती है, पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में आती है, 0 भी इंटीजर्स में आता है। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर का मतलब हो गया तो वैसी संख्या जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, where P and Q are integers and Q is equal to not 0। Q का मतलब जो Q नीचे ये P है, ये Q है, तो Q जो होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर 0 होगा तो वो नंबर होगा ही नहीं, इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो समझिए वो नंबर होगा ही नहीं, उसका मतलब इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपको रेशनल नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर्स जो P बाई क्यू के फॉर्म हो, P और Q इंटीजर्स होना चाहिए, Q कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे है आपका इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेम इसी तरह लिख सकते हैं, द numbers which in P by Q form where P and Q are non-integers or only P या ऐसे कर सकते हैं ये तो हो गया P और Q क्या हो, नॉन इंटीजर्स हो तो भी कंडीशन सही है। ठीक है, और एक और कंडीशन होता है
या तो p क्या हो इंटीजर्स हो, q क्या हो नॉन इंटीजर्स हो। तो आप लिख सकते हैं ओनली, ऐसे भी कह सकते हैं both of them, उनमें से कोई है ना इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। समझ लीजिए फिर से, रेशनल नंबर्स का मतलब आप समझ गए। इरेशनल में क्या है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, इरेशनल नंबर भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p और q क्या है, p और q या तो दोनों नॉन इंटीजर्स होंगे, या तो p इंटीजर्स हो q नॉन इंटीजर्स हो, या तो q इंटीजर्स हो p नॉन इंटीजर्स हो। इसका मतलब है समझे, या तो दोनों नॉन इंटीजर्स हो, या तो दोनों में से कोई एक इंटीजर्स हो दूसरा नॉन इंटीजर्स हो। ठीक है, तो इस तरह डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दही दिख रहा है, थोड़ा सा इधर आ जा, चलिए दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक जो है, दोनों में से कोई एक जो है क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक जो है इंटीजर्स होना चाहिए या तो नॉन इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं एग्जांपल्स। नॉन इंटीजर्स का मतलब क्या होता है समझ गए। मैंने अभी बताया कि नॉन इंटीजर्स का मतलब होता है वैसी संख्या जो क्या हो, रूट में हो, √5 बाई √2, √2, √7, 2 प्लस √3, 3 माइनस √5 है ना, 2 बाई √5, 3 बाई √2 है ना, -2 बाई √5। समझिए, ये ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ये नॉन इंटीजर्स है। ये भी नॉन इंटीजर्स है, ये भी नॉन इंटीजर्स है, ये भी नॉन इंटीजर्स है, लेकिन इसके नीचे 1 छिपा है तो p बाई की को फॉर्म है। ये भी नॉन इंटीजर्स है, इसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, नीचे 1 है। ये देखिए 2 नंबर्स है, ये 2 नंबर्स को एक ही में ऐड किया गया, लेकिन इसको 2 नंबर्स नहीं कहेंगे, यस एक ही नंबर है, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 एक ही नंबर है। ठीक है, 3 माइनस √5 ये भी एक ही नंबर है। 2 देखिए, अब 2 यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटीजर्स है, लेकिन ये क्या आ गया, नॉन इंटीजर्स। इसलिए डिफरेंस में आपको लिखा गया है कि एक या तो इंटीजर्स भी हो सकता है, दूसरा नॉन इंटीजर्स भी हो सकता है। ये भी इंटीजर्स है लेकिन नॉन इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है लेकिन ये क्या है, नॉन इंटीजर्स है। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अगले क्लास में हम बात करेंगे नंबर्स लाइन पर, है ना, कि रेशनल नंबर को नंबर्स लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही सिंपल में हम बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं जो क्लास 9th में स्टडी करते हैं, उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।